गुड इवनिंग गाइस, मैं राम आपका आपके अपने चैनल गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए, पिछले टर्न पे हम लोगों ने 5 किया था, आज हम लोग 6 की चर्चा करेंगे। चलिए तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन हमारा सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित है। यहाँ पे हमें बताया गया है अकरम, नागेश, गिरीश, विक्रम और सतपाल किसी पंचभुज, अर्थात ये कहाँ पे, ये पंचभुज क्वेश्चन है, पंचभुज आकृतियों पे संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 व्यक्ति सिटिंग में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे हमें पंचभुज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि सभी के सभी व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहे हैं या केंद्र के विपरीत देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं सभी व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे और देखेंगे कि कितने व्यक्ति बैठे हैं, 5 व्यक्ति। तो हम यहाँ पे क्या करें, इस तरीके से हम यहाँ पे 5 व्यक्तियों को बिठा दें। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ है। पहले हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 5 व्यक्ति हैं, सभी के सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं, और यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि गिरीश विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी पहला व्यक्ति है हम उसे यहाँ पे बिठा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चला, अगर हम किसको, गिरीश को यहाँ पे बिठाएंगे, अगर हम देख पा रहे हैं कि यदि हम गिरीश को कहाँ पे बिठाएंगे, यहाँ पे बिठाएंगे, यहाँ पे कौन हो जाएगा, गिरीश। तो हमें पता है गिरीश विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो गिरीश को बाएं तीसरे स्थान पे बिठाना है, तो हमें विक्रम को कहाँ पे बिठाना पड़ेगा, 1, 2 और 3। तो विक्रम कहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा। यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, विक्रम बैठ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, 1, 2 और तीसरे स्थान पर कौन बैठ गया, गिरीश। यहाँ पे क्या होता है, जब ये सर्किल वाला क्वेश्चन होता है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है, तो जब सभी व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहे होते तो क्या किया जाता है, तो हम यहाँ पे यदि क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये क्या होता है, बायां होता है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, सतपाल नागेश के बाईं और बगल में बैठा है। सतपाल कहाँ पे बैठा है, नागेश के बाईं ओर बैठा है। तो हम देख पा रहे हैं केवल एक ही ऐसा स्थान है जहाँ पे 2 जगह खाली हैं। यहाँ पे हम देखेंगे केवल एक ही जगह खाली है। तो ये दोनों कहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे बैठेंगे। अब हमें देखना है कौन इस जगह पे बैठेगा और कौन इस जगह पे। तो हम यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो हमें पता चला सतपाल नागेश के बाईं ओर बैठा है। बाईं ओर कौन है, सतपाल है। तो हम देख पा रहे हैं सतपाल कहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा सतपाल, और यहां पे कौन बैठ जाएगा, नागेश। तो हम देख पा रहे हैं कि सतपाल जो है नागेश के कहाँ है, बाएं बगल में है। तो हम देख पा रहे हैं नागेश का बायां कहाँ हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन बैठ गया, सतपाल। और अब हमें आगे क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हम देख पा रहे हैं केवल हमारे पास एक जगह बची है और एक व्यक्ति बचा है। कौन बचा हुआ है, अकरम। फिर भी हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं और आगे हमें क्या बताया गया है, अकरम सतपाल के बाएं दूसरे स्थान पर है। अकरम कहाँ पे, सतपाल के बाएं। सतपाल का बायां इस साइड होगा, 1 और 2, कौन बैठ जाएगा, अकरम। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है नागेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। नागेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो हम देख पा रहे हैं नागेश यहाँ पे बैठा है और नागेश का दायां कहाँ होगा, इस साइड होगा, 1, 2 और 2, दूसरा कौन है, अकरम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अकरम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो दूसरा क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। हमें बताया गया है किसी निश्चित कूट भाषा में SHEER को क्या लिखा जाता है, 21, 10, 22, 20 लिखा जाता है के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और नाइट को ये लिखा जाता है। तो ठीक इसी प्रकार हमसे क्या पूछा गया है, राइट का कोड क्या होगा। तो पहले हमें देखना है कि SHEE और R को क्या लिखा जा रहा है। अगर यहाँ पे हम देखें कितना हो गया, 21, 10, इसके बाद 22, 20,
यही तो लिखा गया है। तो इसे कैसे लिखा गया, तो हम देखें यहाँ पे हमें पता चला S की कोडिंग 19 है, S की कोडिंग 19 है, H की 8 है, E की कोडिंग 5 होती है और E की 5 और R की 18 होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 19 को क्या लिखा गया है, 21 लिखा गया। कैसे लिखा जा सकता है, तो हम देख पा रहे हैं अगर हम यहाँ पे 2 ऐड कर दें, 19 में 2 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर हमने आगे देखा H में भी क्या किया गया है, फिर से 2 ऐड किया गया, कितना हो गया 10। और फिर हमने ई में देखा, ई को लिख दिया गया है 2। तो ई की कोडिंग 2 कैसे हो गई, हम मान सकते हैं कि ई में क्या किया गया है, 3 माइनस कर दिया गया है। तो हम मान लेते हैं कि हो सकता है यहाँ पे क्या किया गया हो, 3 माइनस। फिर से हमने देखा, फिर क्या किया गया है, 3 माइनस। चलो फिर आगे हमने देखा, फिर से क्या किया गया है, 2 प्लस। क्या किया गया, 18 और 2 20। अगर यही लॉजिक अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हम देखेंगे नाइट एन का कोड कितना होता है, 14 होता है। तो 14 को कितना लिखा गया है, 16 लिखा गया। आई का कोड कितना होता है, 9 होता है। और 9 में अगर 3 माइनस करेंगे ठीक इसी प्रकार से तो कितना हो जाएगा, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 लिखा गया है और जबकि 9 में अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 6 होना चाहिए था। तो हमें समझ में आया यहाँ पे इस तरीके से कोडिंग नहीं की गई है। तो हम देख पा रहे हैं ये क्या है, हमारा आई क्या है, स्वर है। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखें तो ये दोनों भी क्या हैं, स्वर। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि हो सकता है स्वरों के लिए कोई और कोड और व्यंजन के लिए कुछ और किया जा रहा। तो हमने देखा ये स्वर हैं और हम अगर स्वरों की बात करें तो कितने स्वर होते हैं, 5 स्वर होते हैं हमारा। पहला स्वर होता है ए, दूसरा होता है ई, तीसरा होता है आई, फिर ओ और यू। यही तो हमारे 5 स्वर हैं, 1 2 3 4 और 5। हमने देखा ई हमारा कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है स्वरों की संख्या में। अगर ई को काउंट किया जाए तो ये दूसरा स्वर है। तो हम देख पा रहे हैं ई को क्या लिखा उसने, 2 लिखा है। फिर से ई को क्या लिखा है, 2 लिखा है। और 18 को क्या लिखा है, 2 जोड़ के लिखा। तो यहाँ से हम समझ पाए कि क्या किया जा रहा है, व्यंजनों में 2 जोड़ के लिखा जा रहा है, जबकि स्वर जितने नंबर पे आते हैं वही लिख दिया जा रहा है। तो हम देख पा रहे हैं आई को क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है। यहाँ पे आई को क्या लिखा गया है, 3। तो हमें समझ में आया कि जहाँ पे हमें स्वर दिखेगा उसे हम उसकी संख्या के अकॉर्डिंग कोड कर देंगे जिस नंबर पे वो आ रहा है, और बाकी व्यंजनों के साथ क्या करेंगे, 2 जोड़ के लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे इसका होता है आर का क्या हो जाता है, अगर हम राइट की बात करें, RIGHT राइट की बात करें तो हम देख पा रहे हैं ये हमारे पास केवल एक स्वर आ रहा है। तो 18 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 18 में 2 जोड़ने पे 20 हो जाएगा। और 9 को क्या लिखेंगे, आई को 3 लिखेंगे, जी को फिर 7 लिखेंगे हम लोग। जी को जी में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 का 22 हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, 20 3 9 10 22, कौन सा बी आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आज की क्लास के तीसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कागज़ कटिंग और फोल्डिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या किया गया है, कागज़ को मोड़ा गया है। कागज़ को क्या किया गया है, फोल्ड किया गया है। हम देख पा रहे हैं कागज़ को पहले इस तरीके से कागज़ को मोड़ा, फिर इस तरीके से, फिर ऐसे मोड़ के, और यहाँ पे कटिंग की गई है। एक त्रिभुज बनाया गया है और ये एक सर्किल बनाया गया है। इस तरीके से यहाँ पे कटिंग की गई है। और फिर हमसे पूछा जा रहा है कि कागज़ को खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा, कागज़ को खोलने के बाद कैसी आकृति दिखाई देगी हमें। तो हमें देखना है यहाँ पे किस तरीके से आकृति दिखाई देगी। तो हम देख पा रहे हैं जैसे हम बंद करते हैं, जो लास्ट में सबसे बंद होता है वो सबसे पहले खुलता है। हम देख पा रहे हैं सबसे पहले ये ऐसे खुलेगा और फिर इसके बाद ये ऐसे खुलेगा। अगर हम बात करें इसकी खुलने की तो ये ऐसे खुलेगा। तो ये त्रिभुज कैसा हमें दिखाई देगा, कुछ उल्टा दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर त्रिभुज की बात करें, अगर यहाँ पे हम किसकी बात करें, इस त्रिभुज की बात करें, तो ये त्रिभुज हमें कुछ इस तरीके से उल्टा दिखाई देगा। और यहाँ पे ये कैसा दिखाई देगा, इस तरीके से। और सर्किल ठीक बीच में है तो कहाँ पे, ये लगभग यहाँ पे दिखाई देगा। और जैसे ही हम इस साइड इसे खोलेंगे तो ये क्या हो जाएंगी, ये आकृतियाँ डबल हो जाएंगी। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आकृति तो ऐसी बननी चाहिए, अगर एक साइड की हम देखें तो ऐसी बननी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये दोनों कितने पास में हैं, और जबकि यहाँ पे देखें ये दोनों कितनी दूर हैं। तो हमारा आंसर ये तो नहीं होगा।
और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसने सीरीज ही गलत कर दी है, इसको कहाँ पे ले गया, लास्ट में ले गया है। ठीक इसी प्रकार से हमने देखा यहाँ पे त्रिभुज ऊपर आना चाहिए था और त्रिभुज को ये नीचे लेके आया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आज के चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, फिर से ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। यहाँ पे हमें बताया गया है स्वीट्स को क्या लिखा जाता है, TZKOIN लिखा जाता है, के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट में चॉइस को क्या लिखा जाएगा, तो हमें बताना है उसी कूट भाषा में चॉइस को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें SWEETS को क्या लिखा जाता है, TZKOI और N लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में हमें जानना है कि चॉइस को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या किया गया है। हमने देखा इसका कोड 19 होता है, 23 के बाद 5, फिर से 5 और फिर 20 और 20 के बाद 19। यहाँ पे हम देखें तो टी को कितना लिखा जा रहा है, 20, 26, 11, 15, 9 और 14। तो यहाँ पे हम देखें पहले में क्या किया जा रहा है, 19 को 20 अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे एक ऐड किया जा रहा है। आगे अगर देखें 23 को लिखा गया है कितना, 26, तो हमने देखा यहाँ पे 3 ऐड किया गया है। फिर आगे देखते हैं 5 को लिखा गया है 11, 5 को 11 कैसे लिख सकते हैं, 6 ऐड करने के बाद में। फिर हमने देखा 5 को लिखा, अगले 5 को क्या लिखा जा रहा है, 15 लिखा जा रहा है। तो कैसे लिख सकते हैं, 5 को 15 लिखना है तो 10 ऐड कर दें, क्या कर दें, 10 ऐड कर दें। फिर इसके बाद हम देख पा रहे हैं 20 को लिखा गया है हमारा 9, 20 को क्या लिखा गया है 9, और 20 को 9 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्वीट्स 20 को क्या लिखा गया है, 9 लिखा गया है। और अगर हमें 20 को 9 लिखना है तो हम यहाँ से क्या कर लें, 20 में से कितना माइनस कर दें, 11 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और एस को क्या लिखा गया है, फिर से एस को लिखा गया है 19 को 14 अर्थात 5 माइनस किया गया है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और इसी प्रकार से हमें जानना है कि चॉइस को क्या लिखा जाएगा, CHOICE को क्या लिखा जाएगा। तो हम देखेंगे और कोई यहाँ पे लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं क्या, देखिएगा यहाँ पे हमने देखा 1, 3, 6, 10 और 11, उसके बाद -5 हो रहा है। और यहीं अगर ठीक लॉजिक यहाँ पे, यही लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करें, कोई ऑप्शन मिलेगा क्या, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे क्या करें, 3 में से कितना माइनस कर दें, इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पे 3 में से कितना माइनस करें, अगर हम 3 में से यहाँ पे माइनस करेंगे कितना, 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। पहले 1 प्लस करना है, फिर इसके बाद हम देख पा रहे हैं थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, फिर 3 प्लस करना है, फिर हमें 6 प्लस करना है और फिर कितना प्लस करना है, 10 प्लस करना है। इसके बाद हम देख पा रहे हैं क्या करना है हमें, अगर यहाँ पे हम देखें कि या तो हम यहाँ पे 11 माइनस करें, और एक काम हम यहाँ पे और भी कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे प्लस कर दें, कितना प्लस करें कि 9 आ जाए। तो हम देख पा रहे हैं यदि 20 में हम लोग कितना ऐड कर दें, 20 में यदि 15 ऐड कर दें, कितना ऐड कर दें, 10 के बाद 15, अगर 15 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और यहाँ से हम अगर 26 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 26 को माइनस करेंगे तो हमें पता है यहाँ पे 15 में से 6 गए, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ऐसे नहीं होगा। चलिए फिलहाल हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं इसे। अब हमें करना है यहाँ से कितना, 11 माइनस, और फिर इसके बाद करना है, फिर इसके बाद हम देखेंगे क्या करना है, 5 माइनस करना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 3
11 अर्थात के हो जाएगा हमारा। इसके बाद अगर बात करें किसकी, ओ में 15 में हम लोग कितना ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे तो यू हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें, अभी हमें ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। चलिए आगे चेक कर लेते हैं। आई में कितना जोड़ना है, 10 जोड़ना है तो 19 हो जाएगा। 19 क्या होता है हमारा, एस होता है। तो हम देख पा रहे हैं ये आंसर गलत हो जाएगा, पहले ये ऑलरेडी गलत हो चुके थे, तो हम देख पा रहे हैं ये आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। आगे चेक कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यदि हम सी में से कितना करेंगे, आगे हमें चेक करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहीं से हमें पता चल गया, क्योंकि 2 ही ऑप्शन ऐसे थे और जब आगे गए तो यहाँ पे एस आ गया और यहाँ पे क्या आर आया, तो इसके बेस पे हम बता पाए ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कि ये सीरीज से संबंधित है। यहाँ पे हमें एक सीरीज दी गई है और हमसे पूछा गया है कि बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो हमें यहाँ पे देखना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पे अगर सीरीज को देखें तो सीरीज में क्या किया जा रहा है, पहले हमने देखा कि 11 को क्या लिखा गया है, 9 लिखा गया है। तो कैसे लिख सकते हैं, एक तो हम इसे घटा के लिख सकते हैं। अगर यहाँ से हम संख्या को घटा दें, माइनस कर दें, तो यहाँ पे 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और फिर हम अगर आगे देखें तो संख्या बढ़ रही है, तो हमें पता चला यहाँ पे सीरीज में माइनस नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे क्या करें, हम यहाँ पे मल्टीपल करके देख लें। अगर 11 में हम 1 का मल्टीपल करें तो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11, और कितना माइनस कर दें, 11 एकम 11, और हमें 9 लाना है यदि, तो हम क्या करें, 2 माइनस कर दें। आगे देखते हैं, 9 दूनी, अगर 9 में हम क्या करें, 2 का गुणा करें, 9 दूनी 18, 9 दूनी क्या हो जाएगा, 18। फिर हमने देखा कि 15 लाना है, तो हम क्या यहाँ पे क्या माइनस कर लें, 18 से यदि हमें 15 लाना है तो हम देख पा रहे हैं, हम अगर 3 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अगर यही सीरीज आगे कंटिन्यू है तो यहाँ पे फिर क्या करें, 4 का गुणा करेंगे और फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं 15 चक्कू कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 2 का मल्टीपल किया तो यहाँ पे 3 का मल्टीपल करना चाहिए। तो 15 तियाँ 45, और हमें कितना लाना है यहाँ पे 41। तो हम देख पा रहे हैं क्या माइनस किया गया है, 4 माइनस किया गया। यदि यही सीरीज आगे कंटिन्यू होगी तो हम क्या करें, आगे 4 का गुणा करें और क्या माइनस कर दें, 5 को माइनस कर दें। तो अगर हम 4 का गुणा करेंगे और 5 माइनस करेंगे तो हम मान लेते हैं यहाँ पे 40 है, तो 4 पंचे क्या हो जाएगा, 4 का गुणा कर देंगे तो 4 चक्कू 16, और 16 और 4 कितना हो जाएगा, 160, और 4 कितना हो जाएगा, 164। और यहाँ से यदि हम 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 159। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए आगे देख लेते हैं 6ठे क्वेश्चन को। यहाँ पे हमें क्या दी गई है, एक अल्फ़ाबेट की सीरीज दी गई है, इससे ये निकल के आएगा, इससे ये निकल के आएगा, फिर आगे यही सीरीज चलती हुई जाएगी और हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले क्या किया गया है। तो हम देखें, अगर हम इस पहले वाले ए को देखें तो ए का कोड 1 होता है और ई का होता है कितना, ई का हो जाता है 5। तो हम देख पा रहे हैं अगर पहले कोड को देखें तो हम 4 जोड़ के ला सकते थे इसे। फिर हमने देखा Z का होता है कितना, Z का क्या हो जाता है, अगर आगे हम देखें तो Z का कितना होता है, Z का होता है 26, और 26 को क्या लिखा गया है, 22 लिखा गया। तो हम कह सकते हैं 4 माइनस करके लिख सकते हैं 26 को। 26 से यदि हम 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं आगे क्या किया गया है। आगे जो देखा हमने क्या हुआ है, 11, और 11 को कितना लिखा गया है, 14 लिखा गया है। कितना लिखा गया है, 14। तो हमें पता चला 4 ऐड कर दें, 11 को लिखा गया है 14, तो हम यहाँ पे कितना ऐड कर दें, 11 में 3 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो आगे देख लेते हैं, आगे क्या यही सीरीज कंटिन्यू है।
फिर हमने आगे देखा यहाँ पे क्या किया गया है, 3 4 ऐड किया गया है। फिर हमने देखा बी में क्या किया गया है, 4 माइनस किया गया है। फिर हमने देखा एन में क्या किया गया है, 14 और 3 कितना होता है, 17। आगे देखते हैं 9 को कितना लिखा गया है, 15। 9 को क्या लिखा गया है, 15, या अर्थात 4 क्या किया गया है, ऐड किया गया है। 9 को लिखा गया है 15, तो कितना ऐड किया गया है, 6 ऐड किया गया है। यहाँ पे कितना ऐड किया गया है, 6। फिर आगे देखते हैं, पहले क्या किया गया, 4 प्लस 4 माइनस, फिर 3 प्लस, फिर 4 प्लस 4 माइनस 3 प्लस। अब आगे सीरीज बदल रही है, क्या किया गया है, 2 एक्स्ट्रा ऐड किया गया अर्थात 6 ऐड किया गया है। फिर क्या किया गया है, 18 को 12 अर्थात 6 माइनस किया गया है इसके बाद में। और आगे देखेंगे, आगे क्या किया गया है, 17 को कितना लिखा गया है, 20 लिखा गया है। तो हम देख पा रहे हैं क्या किया गया है, 3 प्लस किया गया है। 17 को 20 कैसे लिख सकते हैं, 3 जोड़ के। अब आगे हमें क्या लॉजिक अप्लाई करना चाहिए, हम देख पा रहे हैं ये प्रक्रिया क्या हो रही, पहले एक बार और दूसरी बार, एक बार अब दूसरी बार हमें यही प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे, और 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 6 कितना होता है, 21 होता है। 21 होता है अर्थात यू हमें 2 ऑप्शन में दिख रहा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 21। एल में कितना ऐड करेंगे, 12 में 6 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 18। 12 में 6 ऐड करेंगे, 18 हो जाएगा। और फिर 20 में हम क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे, सॉरी 12 में हम क्या करेंगे, 6 माइनस करना है हमें, और 12 से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 अर्थात एफ बचेगा। और फिर टी में 3 ऐड करेंगे, 23 हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं ये कौन सा ऑप्शन हमें दिख रहा है, तो ये सी आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज की क्लास के। तो यहाँ पे देखिएगा, ये भी क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये भी कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं नेक्स्ट में कितने 4 वर्ड दिए गए, यहाँ पे इसके जस्ट डबल दिए गए हैं, कितने 8 वर्ड दिए गए। तो कहीं ना कहीं एक वर्ड से 2 निकल के आ रहे हैं, 2 लेटर बनाए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे अगर देखें NEXT, तो हमें क्या करना है, जब भी एक से डबल होता है तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार हम इसे जोड़ के देखें और एक बार घटा के देखें। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा करें तो हम देख पा रहे हैं, पहले M को क्या लिखा गया, N को लिखा गया है MODFWYU S और U। तो अगर हम N में 14 में 1 घटाएं तो क्या आ जाएगा, -1 करें 13 आ जाएगा, और +1 करें तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे देखा हमने, -1 किया तो कितना आ गया, 4 आ गया, और +1 किया तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो हमें पता चला, आगे यहाँ पे चेक कर लेते हैं, +1 21 हो जाएगा, -1 19 हो जाएगा। पहले -1 और फिर बाद में क्या किया जा रहा है, +1 किया जा रहा है। तो अब हमें देखना है, हमें इस क्लॉक को इसी प्रकार से सेट कर देना है। तो C में पहले हम -1 करेंगे, तो हमें पता है यदि हम C में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा V आ जाएगा, और अब +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। देख लेते हैं कौन से, सारे ऑप्शन में ऐसा दिया गया है। तो आगे चेक कर लेते हैं, L में क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, और +1 करेंगे तो M हो जाएगा। फिर आगे देखें, 15 में -1 करेंगे तो N हो जाएगा, और +1 करेंगे तो 16 अर्थात P हो जाएगा। फिर C में -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, और +1 करेंगे तो D हो जाएगा। K में -1 करेंगे तो J हो जाएगा, और +1 करेंगे तो L हो जाएगा। तो देख लेते हैं ये ऑप्शन कहाँ पे हमें मिल रहा है, BDKMNPVDJL। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 8वें क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे फिर से हमें दिया गया अगला क्वेश्चन क्या है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान हैं। हमें बताया गया है, ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, यहाँ पे क्या है, 3 किसी ना किसी प्रकार से समान हैं, और एक क्या है, एक विषम है जो इनके समूह में नहीं आता है, और वो क्या है, असंगत है, और उस असंगत को ही हमें ढूंढना है। तो चलिए, तो हमें क्या पता चला कि 3 किसी ना किसी प्रकार से समान होंगे, एक ही नियम को फॉलो कर रहे होंगे, और एक क्या होगा, इसके अलावा कुछ अलग होगा, कुछ अन्य नियम को फॉलो कर रहा होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें,
अगर इनके कोड दे दिए जाएं तो हमने देखा टी का कितना होता है 20 और 20 को लिखा गया है क्या 16, अर्थात हम कह सकते हैं 4 माइनस किया पहले और 16 को कितना लिखा है 23 और 16 को 23 कैसे लिख सकते हैं 4, अगर 16 में 4 प्लस करेंगे 20 हो जाएगा और 20 में 3 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो हमने देखा फिर क्या किया गया है 7 प्लस किया, पहले क्या किया गया है 4 माइनस किया गया है, फिर उसके बाद में 7 प्लस किया गया है। आगे देखें, आगे अगर यहाँ पे हमने देखा पहले 4 प्लस फिर 4 माइनस 4 प्लस 7 प्लस और इसके बाद 23 को क्या लिखा गया है 18 और 23 को 18 कैसे लिख सकते हैं तो हम देख पा रहे हैं अगर हम यहाँ से 3 माइनस कर लें तो 20 बचेगा हमारा और 20 से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 18 बचेगा, अर्थात हम देख पा रहे हैं कितना माइनस कर लें 5 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा 18 बचेगा। तो 4 7 और 5 आगे देख लेते हैं क्या यही प्रक्रिया आगे भी है। तो हमने देखा डी को एच को क्या लिखा गया डी अर्थात 4 माइनस किया गया है। फिर हमने देखा डी को क्या लिखा गया है के लिखा गया और डी को के लिखने के लिए हम क्या करें 7 ऐड कर दें क्योंकि के का कोड कितना होता है 11 कोड होता है। और फिर के को लिखा गया है एफ और के को अगर एफ लिखना चाह रहे हैं तो हम क्या कर दें कितना माइनस कर दें तो हमें पता है के का कोड होता है 11 और एफ का कोड कितना होता है एफ का कोड होता है 6 और यहाँ से अगर हम 5 माइनस कर दें 6 5 11 तो 5 माइनस कर दें हमें ये मिल जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं दो किसी ना किसी प्रकार से समान है और इसमें से अगर इस वाले ऑप्शन को हम चेक करते हैं और इसी के समान है तो अगला आंसर हो जाएगा और यदि ये समान नहीं है तो वो आंसर हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं वी को क्या लिखा गया है एक्स, तो हमें पता है पहले हमें कितने माइनस करने हैं 4, तो बी में अगर हम 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा ए और ए के बाद फिर हम लोग जेड पे चले जाएंगे, जेड के बाद वाई पे और फिर क्या आ जाएगा हमारा एक्स आ जाएगा। तो यहां पे हम देखें अगर आगे जाएं आगे हमने देखा एक्स को लिखा गया है कितना 5, 24 को लिख दिया गया है 5 और 24 को हम लोग 5 कैसे लिख सकते हैं अगर यहां पे हम क्या करें अब हमको करना है 7 प्लस 24 में 7 प्लस करेंगे 2 प्लस करने पे हो जाएगा 26 और 26 में 26 के बाद फिर 5 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ई आ जाएगा 7 प्लस करने पे। आगे देखते हैं अब हमने देखा ई को लिखा गया है कितना वी और हमें कितने माइनस करने हैं 5, तो अगर हम 5 में 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा वी तो नहीं आएगा, 5 में 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा z आ जाएगा, कितना आ जाएगा z और यहाँ पे क्या दिया गया है b। आगे इस वाले को चेक कर लेते हैं। हमने देखा पहले हमें क्या किया गया है यहाँ पे पहले हमने देखा कि 18 में 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। फिर हमने देखा 14 में हम क्या करेंगे अगर 7 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 में 7 प्लस करेंगे तो 21 हो जाएगा और फिर 21 में कितना माइनस कर लें 5 माइनस कर लें तो कितना हो जाएगा 21 में यदि हम 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 16 अर्थात p बचेगा। ये तीन किसी ना किसी प्रकार से समान हैं, ये तीन किसी ना किसी प्रकार से क्या हैं समान हैं, एक ही नियम को फॉलो कर रहे हैं और ये क्या है इससे अलग है अर्थात यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या दी गई है हमें एक सीरीज़ दी गई है, फिर से हमें एक सीरीज़ दी गई है और हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे हम देखें या तो हम जोड़ कर सकते हैं, यहाँ पे सीरीज़ बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं एक धीमी गति से सीरीज़ बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक जोड़ की प्रक्रिया हो सकती है या गुणे की प्रक्रिया हो सकती है। तो यहाँ पे हम अगर देखें 53 को लिखा गया है 61 और 53 को 61 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हम देखें अगर यहाँ पे हम कितना 8 ऐड कर दें, कितना ऐड कर दें 8 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। आगे हमने देखा 61 को लिखा गया है 28, तो 61 को अगर हम 88 लिखना चाह रहे हैं तो क्या करें कितना ऐड कर दें। तो हम देख पा रहे हैं 61 ऑलरेडी यहाँ पे है तो यहाँ पे हम ऐड कर दें कितना
61 में यदि हम 27 ऐड कर दें, कितना ऐड कर दें 27, तो कितना हो जाएगा 88। तो हम देखेंगे कितना हो जाएगा 88। 80 और 1 और 7 कितना हो जाएगा 88। तो हमने देखा क्या इनमें कोई समानता है? तो हमने देखा जो 8 होता है वो हमारा 2 का क्यूब होता है। क्या होता है? 2 का क्यूब। और 27 होता है वो 3 का क्यूब होता है। तो हमें पता चला जो आगे होगा वो क्या होगा? 4 का क्यूब होगा। किसका क्यूब हो जाएगा? 4 का क्यूब। और इसके आगे क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब ऐड किया जाएगा। और जैसे ही हम इसके आगे जाएंगे तो हम लोग क्या ऐड कर रहे होंगे? 6 का क्यूब ऐड कर रहे होंगे। और जैसे ही हम लोग 2, 3, 4, 5 और 6, जैसे ही हम लोग 6 का क्यूब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 6 का क्यूब ऐड कर लेते हैं। तो 6 का क्यूब ऐड करने पे कितना आएगा? पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए कि 6 का क्यूब होता क्या है। सबसे पहली बात कि हमें पता होना चाहिए कि 6 का क्यूब कितना होता है। तो 6 का क्यूब कितना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 6 का क्यूब जान लें। तो 6 का क्यूब क्या होता है? जैसे कि हमें पता 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। इसी प्रकार से यदि 6 का क्यूब निकाला जाए तो 6 का क्यूब कितना हो जाता है? 216। अब हम यहाँ पे क्या करें? 216 को ऐड कर दें। तो हम देखेंगे 200 और 200 ऐड कर दें, कितना हो जाएगा? 400। कितना हो जाएगा? 400। अब यहाँ पे हम क्या करें? 77 में कितना और ऐड कर दें? 16 और ऐड कर दें। पहले हम यहाँ पे 10 ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं 480 और 6 दूनी 12 1 13, यानी 400 कितना हो जाएगा? 493। कितना हो जाएगा? 493। चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, 10वां क्वेश्चन। यहाँ पे हमें इन रिक्त स्थानों पे भरना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो जैसा कि हमें पता है, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं? वर्ड को काउंट कर लेते हैं, कितने अक्षर यहाँ पे दिए गए हैं। और यदि अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 20 होती, तो 4 या 5 में हम लोग कट करते हैं। और यदि अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है, तो हम क्या करते हैं? 18 होती है तो हम लोग उसे 6 या 3 में कट करते हैं। और यदि 15 होती है तो 3 या 15 होती है तो 3 या 5 में कट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अक्षरों को गिन लेते हैं कि कितने अक्षर हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने अक्षर हैं? आपके 15 अक्षर हैं। तो हम क्या करेंगे? इसे पहले बड़े में कट करके देखेंगे, किसमें? 5 5 में। और अगर नहीं बनता है तो हम क्या करेंगे? इसे फिर से 3 3 में कट करके देखेंगे। तो 1 2 3 4 और 5 हम यहाँ से इसे कट कर सकते हैं। दूसरा अगर देखें तो 1 2 3 4 और 5 यहाँ से कट कर सकते हैं। अगला क्या हो जाएगा? 5 ही बचे क्योंकि 15 है। तो 2 और 3 कितना हो गया? 5 हो गया। तो देख लेते हैं इन तीनों में क्या समानता है। तो अगर हम देखें, इसमें भी लास्ट में क्या है? m है। यहाँ पे भी लास्ट में m, और m से पहले क्या दिया गया है? t दिया गया है। m से पहले क्या दिया गया है? t। और अगर यहाँ पे हम देखें m से पहले t है और t के बाद यहाँ पे देखा क्या है? p। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या भरा जाएगा? p। तो एक को हम अगर पूरा कंप्लीटली भर पाए तो अगर हम देखें और अगर इनमें समानता है तो ठीक इसी प्रकार से तीनों एक तरीके से सेट हो जाएंगे। तो पहले क्या है? q, और q के बाद क्या आ जाएगा? a के बाद t और t के बाद m। तो हम देख पा रहे हैं 2 भर गए हमारे। अब यहाँ पे क्या करें? q, और q के बाद a के बाद क्या हो जाएगा? p, और p के बाद tm। अब देख लेते हैं, हमने देखा 3 के तीनों क्या हो गए? एक जैसे दिखने लगे। अब हम देख लेते हैं, पहले हमने a भरा और फिर उसके बाद t, तो कौन सा ऑप्शन? a t q। उसके बाद क्या है? p के बाद m। यहाँ पे क्या लिखा गया है? q। और यहाँ पे हमने देखा p के बाद m और m के बाद क्या है? p है और यहाँ पे q है। तो t सबसे पहले a t q p m और p। तो का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे हमें 3 में काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आज की क्लास के 11वें क्वेश्चन की ओर। तो देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिएगा, तो ये जो 11वां क्वेश्चन है यहाँ पे डाइस से संबंधित है। हमें बताया गया है एक पासे x, एक पासा क्या है? x को 3 बार एक ही क्रम में घुमाया जाता है।
क्या किया गया है, जो पासा है ये x, इसे 3 बार क्या किया गया, एक ही क्रम में घुमाया गया, जिसकी 2 स्थितियां x1 और x2, जिसकी 2 स्थितियां 1 और 2 स्थितियां हमारे सामने दी गई हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से अगली संभावित स्थिति का चयन करें। हम देख पा रहे हैं हमें एक पासा दिया गया था और उसे क्या किया गया, 3 बार घुमाया गया, जिसमें 2 बार हमें दिखा दिया गया है कि इस तरीके से घुमाया गया, और तीसरी बार यदि हम घुमाएंगे तो किस प्रकार से पासा बनेगा। तो तीसरा पासा यहाँ पे बना लेते हैं। और हमसे पूछा गया है ये जो तीसरा पासा है x3, ये कैसे बनेगा। तो हम देखें कि इसे किस प्रकार से घुमाया गया है। सबसे पहले हम चेक करेंगे, हम देख पा रहे हैं तीनों में क्या है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ सामने वाली सतह पे 3 है, यहाँ पे भी सतह पे 3 है। तो हम कह पा रहे होंगे पासे को कहाँ से, कुछ इस तरीके से घुमाया गया है, यहाँ से ऐसे रोटेट किया गया, तभी तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर रोटेट किया गया तो 2 हमें यहाँ पे आ गया, 2 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो 6 कहाँ पे चला जाएगा, इस वाली सतह पे चला जाएगा। 6 कहाँ चला जाएगा, ये सतह पे चला जाएगा। और फिर आगे हमने देखा कि 1 कहाँ पे हमारा आ गया, ये आ गया, तो हमें पता चला 1 यहाँ पे आएगा तो 5 कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और 5 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक पासा बना ही लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं ये एक पासा है, एक कटाई से है। अगर यहाँ पे हम देखें, क्योंकि ये कैसा घुमाया जा रहा है, इस तरीके से घुमाया गया है, तो इस तरीके से घुमाया गया है तो सामने की सतह पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, सामने की सतह पे 2 आ गया तो ये गलत है, और यहाँ पे क्या है, सामने की सतह पे 4 आ गया तो ये गलत है। चलिए अब अगर हम देखें तो हमने देखा यहाँ पे पहले लिखा गया है कितना, 1, और फिर इसके बाद 2, इसके बाद क्या लिखा गया है, 2, और हमें पता है जब 2 यहाँ पे आया और 2 के बाद 6 कहाँ पे होगा, जो हमें दिख नहीं रहा होगा, इस साइड होगा, और एक और अंक हमारा बचा हुआ है कौन सा, 5, तो 5 कहाँ पे होगा, इस तरीके से यहाँ पे होगा। और इसे कैसे ऐसे घुमाया गया है, तो हम देख पा रहे हैं अगली स्थिति में जब हमने देखा 1 यहाँ पे था और जैसे ही 1 ऊपर गया तो 5 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। 5 कहाँ पे, जैसे ही 1 को ऊपर ले गए 5 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और जैसे ही 5 ऊपर जाएगा तो 1 कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं हमें 1 तक, कहाँ तक, 1 तक घुमा के दे दिया गया है। अब हमें पता है जो 5 और 6 एक साथ में लगी हुई सरफेस हैं, क्या है, एक साथ लगी हुई सरफेस हैं, और यदि हम इसके बाद डाइस को घुमाएंगे तो 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 3 कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, और यदि 3 यहाँ पे रहेगा तो 5 के साथ में 6 लगा हुआ है, और 6 कहाँ पे आ जाएगा, कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा ऐसा है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 12वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे एनालॉजी का क्वेश्चन है, हमें बताया गया है यूरोप का संबंध किससे है, स्विट्जरलैंड से है। तो हमसे पूछा गया है एशिया का संबंध क्या होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि यूरोप किस महाद्वीप में आता है, स्विट्ज़रलैंड किस महाद्वीप में आता है। तो हमें पता चला कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो कहाँ, यूरोप में आता है। और इसी प्रकार से हम देखेंगे ये जो 4 देश दिए गए हैं, कौन सा देश एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको जीएस की नॉलेज होना चाहिए, स्टैटिक्स जीके के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं एशिया में कौन सा आएगा, तो हम देख पा रहे हैं विश्व तो गलत हो जाएगा, महाद्वीप गलत हो जाएगा। अब हमें देखना है फ्रांस या जापान में से कौन सा एशिया महाद्वीप में आएगा। तो हम देख पा रहे हैं जापान क्या होता है, एशिया महाद्वीप के, जापान कहाँ आता है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और जिस प्रकार से यूरोप के अंतर्गत क्या आता है हमारा, स्विट्जरलैंड आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जापान हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है
उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। अर्थात हमें उस विकल्प का चयन करना है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। हमें ऐसे ऑप्शन को चूज करना है जहाँ पे ये आकृति दी गई हो। तो अगर हम देखें यहाँ पे पहले ऑप्शन की ओर, और क्योंकि आकृति को क्योंकि हमें पता चला है कि क्या आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, तो अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो क्या कुछ इस प्रकार से कहीं कोई आकृति हमें दिख रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके बाद हमने देखा हमें ये दिया गया इस तरीके से और ये इस तरीके से, और ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जबकि ये लाइन कैसी है, एकदम सीधी है, और ये कुछ इस प्रकार से है और ऐसे। तो ये आकृति यहाँ पे तो हमें नहीं दिख रही। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे तो ऐसी आकृति बनना पॉसिबल ही नहीं है, कोई आकृति ऐसी नहीं बन रही। और इसमें अगर देखें, अगर यहाँ पे हम देखें तो अगर हम इसको देखें तो हो सकता था ये आकृति हमारी ऐसी बन जाती, लेकिन घुमाने की अनुमति नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें पता है फिर ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं ये आकृति हमें कहाँ पे दिख रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हम देख पा रहे हैं कि ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से, और ये सीधी लाइन, और ये कुछ तिरछा ऐसे। तो यही तो हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो हम देख पा रहे हैं ये किस में बन जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे 14वां क्वेश्चन, ये शब्दकोश से संबंधित है, डिक्शनरी से संबंधित है। यहाँ पे हमें दिया गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों के अनुसार इसे व्यवस्थित करना है, जैसे ये डिक्शनरी के अंतर्गत ये व्यवस्थित होते हैं। तो हमें पता है, यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा लेटर पहले आता है और कौन सा बाद में। तो यहाँ पे हमने देखा सभी में क्या कॉमन है हमारा, अगर यहाँ पे हम देखें तो सभी में क्या कॉमन है, आर कॉमन है। तो आर से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन पहले आएगा और कौन बाद में जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, हमने देखा हमें ओ और ओ, और 3 में क्या दिखा, यू और यू दिख रहा है। तो पहले ओ आता है या पहले यू, तो हमें पता चला ओ का कोड होता है 15 और यू का कोड होता है 21। तो पहले कौन आ जाएगा, पहले ओ आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं ओ कहाँ पे हमें, इस वाले में ओ दिखा और इस वाले में। तो यहाँ से तो हम डिसाइड नहीं कर सकते थे कौन पहले आएगा। इसके बाद क्या, फिर से कॉमन वर्ड आ गया यू और यू। फिर हमने देखा फिर क्या आ गया, टी और टी, कट कर दिया। इसके बाद हमने देखा क्या आया, ई। तो ई पहले आएगा कि आई, तो हम देख पा रहे हैं ई पहले आएगा और आई किस नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे। यहाँ पे हम देख पाए पहले और चौथे ऑप्शन को। फिर हमने देखा अब ये तो हो गया, अब हम क्या करेंगे, ओ। अब अगला देखेंगे, अगले में हमें क्या करना है, अगर अगले की बात करें तो अगले में क्या दिया गया है, यू, यू और यू। तो हम यहाँ से डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इन यू में से कौन सा पहले आएगा। तो क्या करें, इस कॉमन को फिर से यहाँ से कट कर दें। फिर हमने देखा इसके बाद आई आया, इसके बाद टी आया और इसके बाद बी। तो पहले क्या आ जाएगा, बी। अच्छा 2 नंबर तक हो गया, तो ये कितने नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे आ जाएगा। फिर हमें पता है यू के बाद वी और वी के बाद क्या आएगा, आई आएगा हमारा डिक्शनरी के अनुसार। तो ये कितने नंबर पे आ जाएगा, चौथे नंबर पे। और आई के बाद क्या आएगा, टी आएगा, ये कितने नंबर पे आ जाएगा, 5वें नंबर पे। तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें पहले 2 और फिर क्या दिया गया हो, 4। पहले 2 और फिर 4। हमें कौन से ऑप्शन दिख रहे हैं, ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। ये 2 क्या होगा, एक गलत। पहले 2 और फिर 4 और फिर इसके बाद क्या, 1। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 1। और फिर क्या आ जाएगा ना, 1 के बाद चौथा क्या हो जाएगा, 5। एक सेकेंड, सबसे पहले क्या आना चाहिए, 2 नंबर। तो हमने देखा 2 नंबर हमें यहाँ दिख रहा है। इसके बाद क्या आना चाहिए, दूसरे पे क्या आएगा, 4 नंबर। 4 नंबर हमें दिख रहा है यहाँ पे। और तीसरे पे क्या आएगा, तीसरे पे आएगा हमारा 1 नंबर। तो 1 नंबर दिख रहा है हमें। फिर चौथे पे क्या आएगा,
तो चौथे पे हमारा आ जाएगा 5 नंबर। क्या आ जाएगा? 5 नंबर। और फिर पाँचवें पे क्या आएगा? तो हम देख पा रहे हैं 3 नंबर आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 15वें क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसके ऊपर बहुत बड़ी जानकारी दी गई है हमें, और इसे हमें पढ़कर एग्जाम में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। हम क्या करेंगे? कथन को देखेंगे और निष्कर्ष हमें देखना है। ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे निष्कर्ष को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? निष्कर्ष को, कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो पहला अगर निष्कर्ष देखें तो हमसे क्रू और स्टेसिल के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम देख लेते हैं क्रू और स्टेसिल हमें कहाँ पे मिलेगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि अगर क्रू की बात करें तो कहाँ पे? तीसरे में मिलेगा, और स्टेसिल दूसरे में। अब हमें पता है इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा, और अगर हम इन दोनों को जोड़ना चाह रहे हैं तो किसी एक कॉमन के पास क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है? बोल्ट के पास भी कितना है? 50 है, और इस बोल्ट के पास भी कितना है? 50। तो ये आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, और यदि जुड़ नहीं पाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। और वैसे भी हमें पता है यदि हम पॉजिटिव और पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? निष्कर्ष हमारा पॉजिटिव आएगा, जबकि यहाँ पे हमें निगेटिव दिया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमें पेन और स्टेसिल के बीच में निष्कर्ष बताना है। तो हम देख पा रहे हैं पेन हमें ये दिया गया, स्टेसिल ये। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे? बोल्ट और बोल्ट के जरिए से इसे जोड़ने की कोशिश करेंगे, और दोनों बोल्ट के पास कितना है? 50 है। यहाँ पे भी 50 और यहाँ पे भी 50। तो ये भी नहीं जुड़ पाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। इनके बीच हम निष्कर्ष नहीं बता पाएंगे। और जब दो निष्कर्ष हों, केवल 2 ही निष्कर्ष हों और दोनों के दोनों गलत पाए जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। तो हम देख पा रहे हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे एक चीज़ और भी देख सकते थे कि यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अर्थात या तो पहला या दूसरा ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन में हमने देखा कि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो हमें उसे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 16वें क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमने देखा कि हमें ये संख्या दी गई हैं, और हमें देखना इन संख्या में ऐसी क्या समानता है, और वही समानता हमें इन ऑप्शन में ढूंढनी है। तो यहाँ पे हम क्या करें? ऐसा क्या करें कि हम देखें कि इनमें क्या समानता है। इन दोनों का यूज़ करके या तो हम देखें कि 55 तो नहीं आ रहा कैसे, और अगर ऐसा है तो फिर इन दोनों का यूज़ करके 85 आना चाहिए, या इन दोनों का यूज़ करके 94 आना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे ऐसे क्या किया गया है। तो अगर हम देखें 55 लाना है तो हम क्या करें? पहले देख लें, क्योंकि अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्या करें? 74 और कितना? 36 को जोड़ दें तो हम देख पा रहे हैं 6 4 10, और 7 और 4 कितना हो जाएगा? 7 4 10 और एक हासिल 11, अर्थात 110 हो गया। तो यहाँ पे अगर 110 लिखा होता तो हम कह सकते थे कि यहाँ पे डायरेक्टली इसका जोड़ लिख दिया गया है, इन दोनों को जोड़ करके, और 110 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है 55, और 55 क्या होता है? 110 का ठीक आधा होता है। तो हम यहाँ पे क्या करें? दोनों को जोड़ें और 2 से डिवाइड कर दें, कितना आ रहा है? 55। तो अब हमें देखना है कि कौन सी संख्या इनमें से ऐसी है कि दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाए? ये तीसरी वाली संख्या आ जाए। इन पहली 2 संख्याओं को जोड़ने के बाद तीसरी संख्या किस ऑप्शन से हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं भाई। अगर यहाँ पे हम देखें 80 और 105 जोड़ेंगे तो 185 हो जाएगा, और 185 को ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कभी भी 85 नहीं आएगा। तो ये तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम 50 और किसको 44 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 94 हो जाएगा। ये डायरेक्टली ऐड ही लिखा गया है, और हमें 2 से डिवाइड करने के बाद संख्या चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। तीसरे को चेक कर लेते हैं। हमने देखा 40 और कितना? 50, 90 और 2 कितना हो जाएगा? 92। तो यहाँ से अगर हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 चाकू 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12, 2 छंग 12, कितना आ जाएगा?
46। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले वाले ऑप्शन को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि दोनों को जोड़ के क्या आ रहा है, 46 आ रहा है, तो आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन। यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। इसे क्या करते हैं, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई वार का चिन्ह लगाया गया है तो पहले उसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट भी हमारे 3 तरीके से होते हैं। फिलहाल हमें ना यहाँ पे कोई वार दिख रहा है ना ही कोई ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। अच्छा यहाँ पे कुछ बताया भी गया है, हमें बताया गया है यहाँ पे हमें आंसर को, यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे इसे सॉल्व करने के बाद माइनस का 90 आना चाहिए, और अगर संतुलित बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों का परस्पर बदल देना चाहिए, अर्थात किन दो चिन्हों को आपस में बदल देने से क्या हो जाएगा, माइनस का 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं किन चिन्हों को बदलने के बाद माइनस का 90 आ जाएगा। तो अगर हम देखें कि प्लस और किसको, मल्टीपल को आपस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीपल, और यहाँ पे चला जाएगा प्लस। और डिवीज़न में हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, तो यहाँ पे तो 5 ही आना है। तो हम देखें अगर इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आंसर तो हमारा कतई नहीं हो सकता। अगले को देखें कि यदि हम माइनस और डिवीज़न को बदल दें, माइनस, अगर इसको देखें प्लस और माइनस को, तो अगर हम प्लस और माइनस को बदल दें तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो हो सकता है इससे हमारा आंसर आ जाए। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, अगर इससे नहीं होता है तो निश्चित तौर पे इससे आंसर बन सकता है। तो चलिए पहले बी ऑप्शन को ही चेक कर लेते हैं, प्लस माइनस को। तो हमें पता चला यहाँ पे क्या हो जाएगा, परस्पर चेंज करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि हमें परस्पर चिन्हों को चेंज करना है। और अब हमें देखना है इसे सॉल्व करके क्या माइनस का 90 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें पता है बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग देंगे, और यदि भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ से, 6 पंचे 30, और ये 5 कैसा होगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह खत्म हो चुका है, ये प्लस में आएगा। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, 18 और किसका, 6 का मल्टीपल करना है। तो 18 छंगा कितना हो जाएगा, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, और 18 छंगा 100 कितना हो जाएगा, 108। चलिए अब हमें पता है यहाँ पे 18 छंगा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। हम देख पा रहे हैं ये 5 हमारे पास कैसा है, प्लस का 5 है। यहाँ पे थोड़े से आगे बढ़ा के लिखते हैं इसे, प्लस का 5 है हमारे पास, और माइनस का 90 आना चाहिए ये, और यहाँ पे हो गया 108। अब हमें क्या करना है, 108 क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये हमें दिया गया है 13। तो अब हमें देखना है 13, ये प्लस का है और ये प्लस का है, 13 और 5 कितना हो जाएगा, 5 3 8, और कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करें, 18 माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये बी आंसर सही हो जाएगा। चलिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चेक कर लेते हैं। चलिए इस सीरीज को करके देखिएगा कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखें, हमें पता है कि इससे ये बनेगा और फिर यहाँ से ये निकल के आएगा, और फिर हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे लाना है कि कौन सा अंक आएगा। एक बार ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। एक बार चेक करिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए चेक किया होगा आपने, लगाया होगा तो आंसर अभी आ गया होगा। चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या आ जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
समानुपात का चिन्ह हो जाएगा। अब हमें पता है इसका संबंध इसके साथ है तो इसका संबंध किसके साथ होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AF P, और इसे क्या लिखा गया है BINZ लिखा गया है। तो हम देखें इसे कैसे लिखा जा रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो हमने देखा पहले क्या किया गया है +1, इसके बाद क्या किया गया 6 को 9 लिखा गया +3, 8 को कितना लिखा गया है 8 को कितना लिखा गया 8 दूनी 16 होता है और 14 लिखा गया अर्थात +6, और 16 को कितना लिखा गया 26, 16 को कितना लिखा गया है 26, तो अर्थात कितना ऐड कर दिया गया 16 को 26 कैसे लिख सकते हैं 10 ऐड करके। तो यही लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। क्या ऐसा कुछ है BZKS, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है 1 ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा C हो जाएगा, और Z में हमें कितना ऐड करना है 3 ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा फिर से C हो जाएगा, Z में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा C आ जाएगा। अब K में हमें कितना ऐड करना है 6 ऐड करना है, K का कोड होता है 11, और 11 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 17, और फिर S में कितना 10 ऐड करना है। तो हम देख पा रहे हैं S की कोडिंग होती है 19, और 19 में 10 ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा। तो हम क्या करें यहाँ पे हम कितना माइनस कर दें, यहाँ पे अगर हम 26 निकाल दें तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 29वां कोड क्या हो जाएगा C हो जाएगा। तो आंसर कौन सा आंसर हो जाएगा देख लेते हैं, CCQC कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 19वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है, रक्त संबंध का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि ए से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात हमें के बारे में बताना है कि के जो है ए का क्या लगता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले इसका डायग्राम, इसका फिगर, इसका चित्र बना लेते हैं। तो हम देखें यदि यहाँ पे दिया गया है यदि M N की पत्नी है, हमें क्या बताया गया है यदि N M की पत्नी है, जो N है वो क्या है M की पत्नी है तो फीमेल है, और फीमेल के लिए क्या करेंगे माइनस साइन का यूज़ करेंगे। N जो है M की पत्नी है तो ये क्या है पति है, तो इसके लिए क्या करेंगे प्लस साइन यूज़ करेंगे। ये पति पत्नी है तो हमने इसके बीच क्या लगा दिया बराबर का साइन लगा दिया। चलिए आगे देखते हैं, A R की बहन है, हमें पता चला A R की बहन है, तो A और R क्या यहीं से यहाँ से कहीं से कनेक्ट हो रहे, नहीं कनेक्ट हो रहे, तो हम इसे क्या करेंगे अलग से लिख लेंगे। हमें पता चला जो A है वो क्या है R की बहन है। अच्छा R के बारे में अभी हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि R इसका भाई है या बहन है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे बताया गया है S N की माँ है, हमें पता चला जो S है वो N की माँ है, अर्थात M की पत्नी की क्या है माँ है, और कौन S, और माँ है तो इसके लिए माइनस साइन यूज़ करेंगे। चलिए आगे देखें, आगे हमें बताया गया है के M का भाई है, जो K है वो किसका भाई है M का भाई कौन है K है, के M का भाई है और भाई है तो इसके लिए प्लस साइन। चलिए आगे देख लेते हैं, और R N की बेटी है, R क्या है N की बेटी है, और आपने देखा ये R जो है A जो है वो किसकी बहन है R की बहन है, और इसे हमने क्या किया था अलग से रखा था। तो अब हमें क्या करना है इसे सेट कराना है कि ये कहाँ पे आके सेट हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि हमें बताया गया है R N की क्या है R N का बेटा है, सॉरी R जो है वो N का बेटा है तो ये प्लस हो जाएगा, और बेटा है N का तो यहाँ पे आ जाएगा इसके नीचे, और बेटा है तो प्लस हो जाएगा, और ए के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने माइनस साइन यूज किया था। तो हमें पता चला ये दोनों क्या हैं भाई बहन है, और अगर ये इसका बेटा है तो ये इसका भी तो बेटा हो जाएगा। चलिए अब हमसे क्या पूछा गया है कि ए का क्या लगता है, तो हम देख पा रहे हैं क्या के क्या है, के क्या है M का भाई है, तो ए के लिए क्या हो जाएगा ए का चाचा हो जाएगा, क्योंकि पिताजी के भाई क्या होते हैं चाचा होते हैं। तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 20वें क्वेश्चन की ओर। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा और यहाँ पे देखिएगा क्या समानता है इस क्वेश्चन में। हम देख पा रहे हैं इसका यूज़ करके कहीं ना कहीं इसे लाया जा रहा है, और हमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा और इसका यूज़ करके इसे लाया जा रहा है।
तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या किया गया है। अगर हम देखें कि 13 यहाँ पे लिखा गया 13 और 13 को लिखा गया 163, तो अगर हम 13 का स्क्वायर देखें तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अगर हम देखें कि 13 का स्क्वायर कितना है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, लगभग ये स्क्वायर के करीब है। तो हमने देखा स्क्वायर से ये कितना कम है, 69 से 169 से यदि हम 6 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 163 हो जाएगा। अगर ये लॉजिक अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या करें, 9 का स्क्वायर करें और 9 के स्क्वायर से यदि 6 माइनस कर दें और 75 आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसे आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, और 81 से क्या करें, 6 माइनस करेंगे और 81 से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। तो हमें पता चला यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पहली वाली संख्या का स्क्वायर किया जा रहा है और उससे क्या किया जा रहा है, 6 को माइनस किया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे हमें पता है 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 11 ग्रामन 121, और 121 से कितना माइनस कर देना है, हमें 6 माइनस कर देना है। तो 121 से यदि 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें 128 ज़्यादा दिया गया है और हमें माइनस करना है, तो निश्चित तौर पे आंसर क्या हो जाएगा, 115। और वैसे भी हम लोग 6 माइनस करेंगे तो कितना, 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा और 20 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। चलिए यहाँ तक आपने देखा है हम लोगों ने 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आप यहाँ पे कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 20 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने मित्रों को भी शेयर करो। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।